हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो में क्लास 10 का एक्सरसाइज 1B एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ओके, सो ध्यान से देखेंगे वीडियो और समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ हम लोग को प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। जैसे बोला गया है एक्सप्रेस 429 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, 429 को उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, नंबर कौन सा है? 429। ठीक है, हमारे पास नंबर है 429। ठीक है, 429 को इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो जैसे 429 ये तो 1 प्लेस पे 9 है, तो ऑब्वियसली ये 2 से डिविजिबल नहीं है ना। सो विल चेक फॉर 3। सो 4 + 2 6 + 9 15। 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता है ना सब, क्या है? डिजिट्स को हम लोग प्लस करते हैं। डिजिट्स का सम अगर 3 के टेबल में आता है तो समझो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो जैसे यहाँ 4, 2 and 9 है, तो 4 + 2 + 9 मीनिंग 6 + 9 15। 15 3 के टेबल में आता है ना, इसलिए 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखो 3 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 and 3 3 जा 9। अब 3 से डिविजिबल है क्या? 4 1 5 and 3 8। अब तो 3 से नहीं है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 से भी डिविजिबल नहीं है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि किसी नंबर का वंस प्लेस इधर 0 या 5 हो तभी नंबर 5 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ ना तो 0 है और ना तो 5 है, तो ये नंबर भी 5 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट 7, तो 7 2 जा 14, 3 रिमाइंडर होगा, ऑब्वियसली 3 से भी नहीं है। ठीक है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल, तो जैसे देख लो 1 4 and 3। सो ऑल्टरनेट डिजिट्स को हम लोग प्लस करते हैं। यहाँ 1 + 3, 1 + 3 कितना है? 4, और ये 4 - 4 करो कितना आएगा? 0। तो डिफरेंस अगर इवन डिजिट्स इवन प्लेस पे जो डिजिट्स होते हैं और जो ऑड प्लेस पे डिजिट्स होते हैं उनका सम या तो 0 या तो मल्टीपल ऑफ 11 होता है, तो नंबर 11 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ 0 मिला, मतलब वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल है क्या? ठीक है, हम लोग ऑल्टरनेट डिजिट्स को प्लस करते हैं, उनका डिफरेंस इधर 0 या मल्टीपल ऑफ 11 होगा, तो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ओके, तो यहाँ 0 मिला जिसके कारण 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना, तो 11 से डिवाइड करते हैं। 11 1 जा 11 and 3 14, 11 3 जा 33। 30 एक प्राइम नंबर है, यू नो। सो 429 को अगर एक्सप्रेस करना हो तो कैसे करेंगे? 429 = 3 × 11 × 13। ठीक है, वी हैव टू एक्सप्रेस द नंबर्स। ठीक है, जो भी नंबर दिया एक्सरसाइज 1B में कर रहा हूँ, तो यहाँ नंबर्स जो भी हैं उन्हें उनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म एक्सप्रेस करना है। सो द नंबर इज 429, इट्स प्राइम फैक्टर्स आर 3 11 and 13। सो 429 कैन बी रिटन एज 3 × 11 × 13। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसी तरह से नेक्स्ट है 5005। ठीक है, एक और नंबर है हमारे पास। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। एक और नंबर है, आप देखो 5005। एक हमारे पास नंबर है 5005, है ना। तो फिर से देखो इसे, 1 प्लेस पे कितना? 5, 100% 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना, तो 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 जा, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 1। ठीक है ना, कितना मिला? ठीक है, आप देख सकते हो 1001। 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है ना, ये 7 से डिविजिबल हो सकता है। ठीक है, 7 से डिवाइड करोगे तो 7 1 जा 7, 3 10, 30, 7 4 जा 28 and 7 3 जा 21। अब कितना से डिवाइड करेंगे? अभी लास्ट क्वेश्चन में हम लोग किए हुए थे, तो ये नंबर कितना से डिविजिबल है? 11 से। तो 11 से डिवाइड करोगे 13 टाइम्स में और 13 से 1 टाइम में। तो 5005 को हम लोग लिख सकते हैं कितना? 5 × 7 × 11 × 13। These are the prime factors of 5005.
1 लिखने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्राइम फैक्टर्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, ऑल यू विल डू योरसेल्फ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, ठीक है। अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन में 36 एंड 84 का दो नंबर है, 36 एंड 84, तो 36 एंड 84 का एचसीएफ एंड एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, ठीक है। किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो पहले 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 18 टाइम्स, 2 9 टाइम्स, 3 टाइम्स, 3 1 टाइम, ओके। एंड 84 इसी तरह से करोगे, 2 से डिविजिबल है 42 टाइम्स में, 2 से डिविजिबल है 21 टाइम्स, 3 7 एंड 7 1, है ना। सो देखो यहाँ क्या लिखा जा सकता है, 36 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, एंड 84 को लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ऐसा लिखा जा सकता है ना, ठीक है। तो यहाँ देखो कॉमन क्या है 2, कॉमन क्या है 2, और कॉमन क्या है 3, तो HCF के केस में HCF कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। ये होगा HCF मीनिंग 2 2 जा 4 3 जा 12, HCF मिला। जब LCM फाइंड करने जाते हैं तो जो कॉमन नंबर्स होते हैं उसको भी लिखेंगे, दीज आर द कॉमन नंबर्स, और जो रिमेनिंग नंबर्स होंगे, जो रिमेनिंग प्राइम फैक्टर्स होंगे उनको भी लिखेंगे, है ना। तो कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 सॉरी 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ 3 बचा हुआ है तो 3 को लिखेंगे, और यहाँ 7 है तो 7 को लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 इंटू 3 36 इंटू 7, तो 36 इंटू 7, 7 6 42 एंड 7 3 21 एंड 4 25, कितना होगा 252। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 36 और 84 का HCF है और ये LCM है, ठीक है ना। क्या करना है, ये HCF है और LCM है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और ठीक है LCM का मीनिंग होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। दिस नंबर मतलब LCM जो भी होगा HCF से डिविजिबल होगा, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ, इसका यूज हम लोग आगे करेंगे, मिलेगा कुछ क्वेश्चंस में। तो LCM जो नंबर्स का होता है वो HCF से डेफिनेटली डिविजिबल होता है। LCM of the numbers, ठीक है, is definitely divisible by the HCF of the numbers. So 252 100% 12 से डिविजिबल होगा। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है। किन्हीं भी दो नंबर्स या अगर 3 नंबर्स का भी फाइंड करना हो HCF और LCM प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हम लोग ऐसे ही फाइंड करेंगे, ठीक है। आई होप समझ आया हो, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ इसी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस में चलेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, जैसे मान लो 144 एंड 198 डी, 144 एंड 198, ठीक है। इसका HCF एंड LCM प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पता करना है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, किसका 144 का। सो 144 4 है 1 प्लेस पे, तो 2 से तो डिविजिबल होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स में, 2 टाइम्स में, 2 7 है ना, तो 2 के टेबल में 7 3 टाइम्स में आता है, 1 रिमाइंडर होगा, 1 into 12 तो 36, 2 से 18 टाइम्स में डिविजिबल है, 2 से 9 टाइम्स, 3 3 जा एंड 3 1 जा। इन द सेम वे 198 का फाइंड करोगे, सो कितना होगा देखो 2 19 है तो 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। अब तो 2 से नहीं है, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 3 3 जा, अब 3 से 1 1, ठीक है। अब 11 से ही डिविजिबल है ना। हम लोग क्या देखें, अब 11 से डिविजिबल है, तो 144 का प्राइम फैक्टर्स कौन कौन है, 2 2 2 2 है ना, मीनिंग 2 into 2 into 2 into 2,
एंड 3 इंटू 3 कितना 3 इंटू 3 और 198, तो 198 का 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11, ठीक है ना। तो HCF कितना होगा, HCF जो कॉमन नंबर्स है तो 2 है यहाँ और 1 और 2 टाइम 3 है ना, देख सकते हो 3 यहाँ 2 टाइम्स है, 3 यहाँ 2 टाइम्स है, ठीक है, यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 है। तो HCF होगा 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9, 9 टू जा 18 एंड LCM कितना होगा। सो LCM इक्वल्स टू जो कॉमन नंबर्स है, जैसे कॉमन था तो इसको भी लिखेंगे, ये 3 और ये 3 कॉमन है तो लिखेंगे, ये 3 3 कॉमन है तो लिखेंगे, है ना। उसके बाद यहाँ देखो 2 2 2 बचा हुआ है, 2 इंटू 2 इंटू 2 और एक 11 भी बचा हुआ है ना, इस तरह से करेंगे। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 2 जा 144, क्या 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 36 2 जा 72, 72 2 जा 144, 144 इंटू 11, 11 4 जा 44, 11 4 जा 44 एंड 4 48, 11 1 जा 11 एंड 4 15, ये होगा कितना LCM। तो एक HCF मिला और ये LCM मिला, ठीक है। LCM के केस में जो नंबर्स कॉमन होते हैं उसके साथ साथ जो रिमेनिंग फैक्टर्स होते हैं उनको भी मल्टीप्लाई करते हैं। ये 2 कॉमन था 2 लिखे, ये 3 और ये 3 कॉमन था लिखा गया, ये 3 भी लिखा गया, अब ये 3 जैसे थे वैसे लिखा गया और ये 11 जैसे था वैसे लिखा गया, मल्टीप्लाई किए 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 36 2 जा 72, 2 जा 144, 144 into 11, 11 4 जा 44, 11 4 जा 44 and 4 48, 11 4 1 जा 11 and 4 15। तो LCM कितना मिला 1584 और HCF कितना था 18। तो HCF ऑफ these numbers equals to 18, ठीक है, एंड LCM ऑफ these numbers equals to 1584, समझे। तो इस तरह से करते हैं। अब देखो दो नंबर के HCF एंड LCM में कुछ रिलेशन होता है, ठीक है, देयर इज सम रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स एंड देयर प्रोडक्ट, ठीक है, इसको ध्यान से देखोगे, ठीक है। जैसे क्या होगा, इफ A and B are two numbers, then, ठीक है, then A into B is equal to HCF of AB into LCM of AB, ठीक है ना। क्या बोला गया कि दो नंबर के HCF एंड LCM में कुछ रिलेशन होता है, और वो क्या है, अगर A and B 2 नंबर्स हैं, if A and B are 2 numbers, then, ठीक है, the product of HCF of A and B and LCM of A and B क्या होगा, इनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। प्रोडक्ट ऑफ HCF of A and B and LCM of A and B equals to the product of the numbers, ठीक है। तो कहीं इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है कि मान लो कि दो नंबर दिए हुए हैं, उनका HCF दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड द LCM, मे बी कि LCM दिया हुआ है, 2 नंबर्स गिवन है, HCF फाइंड करना हो सकता है, क्या हो सकता है, फर्स्ट नंबर हैज गिवन, देयर HCF एंड LCM हैज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द अदर नंबर। तो बहुत सारे रिलेशंस बन सकते हैं, ठीक है। जैसे A इक्वल्स टू अगर फाइंड करने जाओ तो HCF ऑफ AB इनटू LCM ऑफ AB बाय B, ऐसा होगा। B पता करना हो तो HCF ऑफ AB इनटू LCM ऑफ AB बाय A, ऐसा हो सकता है। या HCF ऑफ AB इज इक्वल टू क्या होगा, A इंटू B बाय LCM ऑफ AB, ठीक है। और अगर LCM ऑफ AB पता करना हो
तो हो सकता है A इंटू बी बाई HCF ऑफ AB। इतने सारे रिलेशंस हैं, ठीक है ना। एक फॉर्मूला याद रहता है तो कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस पे बेस्ड ऑन तो हम लोग बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैंने फॉर्मूला दे दिया है, ठीक है। अपने नीड के अकॉर्डिंग यूज करेंगे जो भी क्वेश्चन में, ठीक है, रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज करेंगे और जो फाइंड करना होगा करेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखो। तो इसको प्रूव भी करना है। एक क्वेश्चन होगा जिसमें वी विल हैव टू प्रूव कि ये जो रिलेशन दिया गया ये सही है या नहीं, ठीक है ना। तो देखो एक में हम लोग करके देखते हैं। जैसे बोला गया ठीक है, जैसे बोला गया 36 एंड 84, 36 एंड 84 टू नंबर्स हैं। हियर यू हैव टू वेरीफाई, हियर you have to verify that product of these numbers is equal to the product of their HCF and LCM is there or not, ठीक है ना। तो प्रूव करेंगे, देखो कैसे। सबसे पहले 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सो 2 18 2 9 3 3 and 3 1 84 equals to 2 42 2 21 टाइम्स में डिविजिबल है, 3 7 टाइम और 7 1 टाइम्स में डिविजिबल है, ठीक है ना। सो HCF कितना होगा, HCF इज इक्वल तो 2 into 2 36 equals 2 into 2 into 3 into 3 and 84 equals to 2 into 2 into 3 into 7। कॉमन कॉमन और ये भी कॉमन है। So HCF equals to 2 2 जा 4 meaning 2 into 2 into 3, 2 2 जा 4 3 जा 12 and LCM is equal to 2 into 2 into 3 into 3 into 7, 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36 into 7 कितना मिला 252, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21 and 4 25। समझ आया। नाउ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू, तो मल्टीप्लाई करेंगे 84 एंड 36, है ना। तो डायरेक्टली भी किया जा सकता है, ठीक है। और आपको जैसे मल्टीप्लाई आता है करो, लेकिन 36 4 जा 144 होता है एंड 36 8 जा 288 होगा और हम लोग कैरी किए थे 14, है ना। 36 into 4 144, 144 we have written there 4 of 144, कैरी कितना हुआ 14, 36 8 जा 288 and 14, 8 4 12 2, 8 1 9 and 1 10 0, 2 and 1 3, तो कितना मिला 302, इतना मिला, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। सो प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, देयर HCF एंड LCM। सो LCM है 252 एंड HCF है 12। HCF है कितना, HCF है हमारे पास 12 HCF और ये LCM है 12 2 जा 24, ठीक है, 12 5 जा 60, 60 and 2 62, ठीक है, 12 2 जा 24 and 6 30 आया, ठीक है ना। तो क्या मिला कि 84 into 36 ये जितना है उतना ही यहाँ है, तो 84 into 36 equals to HCF of 84 and 36 into LCM of 84 and 36। अगर वेरीफाई करने बोला जाए तो इस तरह से करेंगे। सबसे पहले क्या फाइंड करोगे, HCF पता करेंगे, LCM पता करेंगे, जो भी नंबर्स गिवन होंगे उनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, HCF एंड LCM जो भी फाइंड किए उनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, ठीक है। इक्वल मिलेगा ही, ठीक है, यहाँ मिला भी तो वेरीफाइड हो।
अगर कहीं नहीं मिल रहा है, ठीक है, अगर प्रोडक्ट बराबर नहीं मिल रहा है, मीन टू से यू हैव डन समवेयर मिस्टेक, ठीक है। एक डेफिनेट रिलेशन है कि दो नंबर का प्रोडक्ट उनके एचसीएफ एंड एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। अगर वेरीफाई करने बोला जाए तो इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन हो, ऑलवेज हैव टू डू द सेम थिंग। फर्स्ट यू विल फाइंड एचसीएफ, then we'll find LCM, and then we'll, ठीक है, find the product of the numbers, then find the product of HCF and LCM. We'll see कि the product of the numbers is equal to product of their HCF and LCM, which is verified. समझ गए? तो ये टू नंबर्स का केस है। अगर दो नंबर का HCF and LCM में रिलेशन स्टेब्लिश, दो नंबर का HCF and LCM और उनके प्रोडक्ट में रिलेशन दिखाना हो तो इस तरीके से दिखाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जा रहा है, एक ही मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 2 से, ठीक है, लेकिन किसी भी तक कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, इसी तरीके से करना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, अभी 3 नंबर्स दिए गए, ठीक है। अभी जो काम हम लोग 2 नंबर्स के साथ कर रहे थे, सेम वर्क करना है 3 नंबर के साथ, ठीक है। वहां रिलेशन ही दिखाना है, ये रिलेशन होता भी नहीं है, ठीक है ना। जो मैंने बताया कि दो नंबर का प्रोडक्ट उनके एचसीएफ एंड एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है, दिस इज एप्लीकेबल विथ ओनली 2 नंबर्स। 3 नंबर का भी रिलेशन होता है, बट नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, ठीक है। 3 यहाँ जो बोला गया है, सिर्फ बोला गया है कि 3 नंबर, जो भी 3 नंबर्स हैं उनका एचसीएफ पता करो एंड एलसीएम पता करो, एचसीएफ पता करो एंड एलसीएम पता करो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है जैसे 24, 36 एंड 40, 24, 36 एंड 40 एक क्वेश्चन, ठीक है ना। 24, 36 एंड 40 इनका एचसीएफ एंड एलसीएम पता करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो क्या करोगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे 24 का, 2 से 12 टाइम्स में डिविजिबल है, 2 से 6 टाइम्स में डिविजिबल है, 2 3 जा एंड 3 1 जा, ठीक है। 36 यहाँ 2 से 18 टाइम्स में डिविजिबल है, 2 से 9 टाइम्स में, 3 से 3 टाइम्स में एंड 3 से 1 टाइम्स। इसी तरीके से 40 तो 2 से डिविजिबल है 20 टाइम्स में, 2 10 टाइम्स में, 2 5 टाइम्स में और 5 से 1 टाइम, है ना। सी 24 इक्वल्स टू 2 into 2 into 2 into 3, 36 इक्वल्स टू 2 into 2 into 3 into 3 and 40 इक्वल्स टू 2 into 2 into 2 into 5, ऐसा हो। अब क्या है, ये कॉमन नंबर यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और कोई कॉमन नहीं है ना। तो कॉमन नहीं है तो क्या करेंगे, अब जैसे एचसीएफ के लिए 2 into 2 दैट इज 4, एलसीएम के लिए जो कॉमन है पहले उसे लिखो 2 into 2, ठीक है, देख रहे हो। अब यहाँ देखो ये 3 है तो एक ही बार लिखेंगे, ऐसा नहीं 3 लिखेंगे, इस 3 को लिखेंगे, ये 2 और ये 2 को एक बार लिखेंगे और ये 5, है ना, ऐसा। अगर दो नंबर में भी कोई एक कॉमन नंबर हो, जैसे दो नंबर का प्राइम फैक्टर 3 है तो एक ही बार लिखेंगे, ऐसा नहीं कि 3 into 3 into 3, ये दो नंबर में है इंक्लूडेड, तो वी हैव टू राइट ओनली 1 टाइम। और इस 3 को फिर मैंने लिखा, 2 जो है 24 एंड 46 का प्राइम फैक्टर है तो आई हैव रिटन देयर अदर देन कॉमन नंबर्स, और 5 अब मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, 2 जा 72 एंड 72 into 5 कितना होगा, 5 2 जा 10 एंड 5 7 जा 35 एंड 1 36, 360, ठीक है ना। कितना मिला, 360। तो HCF कितना है, ठीक है, 4 एंड LCM कितना है, ठीक है, 360,
इसका 24, 36 एंड 40 का। इस तरीके से कोई भी 3 नंबर्स हो, इन द सेम वे यू हैव टू फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, आई थिंक समझ आया होगा। ठीक है, अब है जैसे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। देखो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे थे, 6। Find HCF and LCM of 404 and 96 and verify that HCF into LCM is equal to the product of two given numbers। ठीक है, दो नंबर है, एक 404 है और एक 96। ठीक है, एक हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ भी क्या करना है, इनका HCF पता करना है, LCM पता करना है, और जो रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM उसको वेरीफाई करना है। तो ये क्वेश्चन मैंने बताया अभी अभी, ठीक है, उसको देखोगे, समझोगे और वैसे ही करोगे इन द सेम वे। इसका प्राइम फैक्टर्स फाइंड करो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, HCF पता करो, LCM पता करो, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जो HCF और LCM आप उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट सेम। ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो कहीं मिस्टेक कर रहे हो आप। ठीक है, इसलिए वैसे ही करना, यू विल डू योरसेल्फ। ठीक है ना। अब जैसे बोला गया क्वेश्चन में, two positive integers a and b can be written as क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, a को लिखा गया है x³ y² एंड b को लिखा गया है xy³। कितना लिखा गया, xy³, ऐसा। ठीक है ना। Where x and y are prime numbers, find HCF of AB and LCM of AB। पहले से बोला गया है कि x और y जो है प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो a और b का HCF पता करना है और LCM पता करना है। तो देखो फिर से एक बार लिख लेते हैं आपके लिए, x³ है ना, तो x इंटू x ऐसा, और y² है ना, तो y इंटू y, और b इज इक्वल टू x इंटू y इंटू y, क्यों है इसलिए। जब HCF पता करोगे, ठीक है, तो HCF इक्वल्स टू, ये कॉमन है, ये कॉमन है और ये भी कॉमन है, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो x और y², x y इंटू y²। ठीक है, और LCM इज इक्वल टू कितना होगा, पहले जो कॉमन है x, y कॉमन है, y, यहाँ x और x बचे हुए हैं और यहाँ y भी बचा हुआ है। ठीक है ना। कितने टाइम्स है x, 1 2 3, तो x3, y 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स, तो y 3। LCM मिला x³ y³, HCF मिला xy²। ठीक है ना, इस तरीके से करें। जैसे अब क्वेश्चन नंबर 8 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, द HCF ऑफ टू नंबर्स, the HCF of two numbers is 23 and their LCM is 1449। ठीक है, टू नंबर्स है, ठीक है ना। HCF of two numbers, सपोज A और B टू नंबर्स है, ठीक है, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, HCF of two numbers is equal to 23, लिख लेना। HCF ऑफ कोई भी टू नंबर्स हैं वो दिया हुआ 23, ओके। उसके बाद बोला गया LCM ऑफ द टू सेम नंबर्स, ठीक है, LCM ऑफ नंबर्स हैज गिवन देयर 1449, 1449, ठीक है, एंड वन ऑफ द नंबर्स जो है कोई भी वो दिया हुआ 161। तो हमें सेकेंड नंबर पता करना, ठीक है। अगर फॉर्मूला की तरह यूज करो तो सपोज A एंड B टू नंबर्स है, लेट A एंड B आर टू नंबर्स, ठीक है ना। तो HCF ऑफ A एंड B दिया हुआ है, HCF ऑफ AB 23, LCM ऑफ AB
1449 दिया हुआ है और कोई भी इधर ए और बी डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। सपोज एक नंबर दिया हुआ है कितना 161, तो बी के लिए क्या बोला गया था, बी के लिए बोला गया ना कि HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB बाय क्या A, ऐसा। तो HCF ऑफ AB कितना है 23, LCM कितना है 1449 और A कितना है 161। 23 के टेबल में 7 टाइम्स में आता है 161, टेबल याद नहीं हो तो 23 7 जा 161, 7 3 जा 21, 7 2 जा 49, 216 और 7 के टेबल में आता है 207, ठीक है। जैसे अब 1449 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ बच्चे ना क्या करेंगे 2 और 7 लिख देंगे, 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49, लेकिन वैसा नहीं होता। देखो 7 से डिवाइड कर 1449 को, 7 2 जा 14, ये कैंसिल हुआ, यहां से लिखे 4, यहां से डिजिट को उतारने के बाद अगर डिवाइड नहीं होता है तो यहां पहले 0 प्लेस करते हैं, फिर 9 उतारेंगे, 7 7 जा 49 और तभी जाकर के डिवाइड होगा। मतलब हमारा दूसरा नंबर जो होगा, अदर नंबर जो होगा वो कितना होगा 207, कितना होगा 207। इस तरीके से करेंगे, ठीक है, ठीक है ना। क्या बोला गया था कि द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 23, टू नंबर्स का HCF हम लोगों ने कंसीडर कर लिया कि A and B आर टू नंबर्स, तो उनका HCF 23, LCM 1449 है, कोई एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने जो फॉर्मूला बताया था उसी पे लिखा, A equals to 161 and B we have to find, ठीक है। ये डायरेक्टली HCF और LCM को मल्टीप्लाई करते और डिवाइड करते एक नंबर से, लेकिन मैंने पूरे प्रोसेस के साथ बता दिया है, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करो, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 145 एंड देयर LCM इज 2175, ठीक है ना। फिर से वैसा ही क्वेश्चन, HCF दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है, ठीक है ना। क्या है, द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 145, LCM इज 2175, इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 725 फाइंड द अदर। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है, HCF दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है, वन नंबर दिया हुआ है, तो क्या करोगे HCF into LCM बाय एक नंबर जो दिया हुआ है। नेक्स्ट है द HCF ऑफ टू नंबर्स 5 एंड देयर LCM इज 200, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ AB। प्रोडक्ट ऑफ AB पता करना, टू नंबर्स हैं A एंड B, A एंड B का HCF 5 दिया हुआ है, A एंड B का LCM 200 दिया हुआ है, ठीक है ना। HCF ऑफ AB दिया हुआ है 5, LCM ऑफ AB दिया हुआ है 200 और क्या बोला गया, ठीक है। आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या बोला गया कि A और B का प्रोडक्ट फाइंड करो। आप क्या बोलोगे A और B दिया ही नहीं है, कैसे फाइंड करेंगे। लेकिन हम लोग रिलेशन पढ़े हैं ना क्या कि A इंटू B जो होगा वो HCF ऑफ AB एंड LCM ऑफ AB के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है। तो HCF है 5 और ये है 200, तो 5 2 जा 10, तो 1 और 2 0, ठीक है। कितना 1 और 2 0, तो ये होगा, ठीक है। A एंड B का प्रोडक्ट A क्रॉस B मिला मुझे इतना, ठीक है 1000, ठीक है ना। सो कंफ्यूज नहीं होना है कि A और B दिया नहीं है, फाइंड कैसे करेंगे प्रोडक्ट। रिलेशन को याद रखना है कि दो नंबर का प्रोडक्ट उनके HCF एंड LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है, तो डायरेक्टली HCF एंड LCM ऑफ द नंबर्स इज गिवन देयर, सो वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट एंड वी डिड, ठीक है ना। सो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, तो जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 35, नॉट ऑल द क्वेश्चंस, लेकिन उसमें से जो भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कहां से, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम 12 टू, ठीक है ना, फ्रॉम 12 टू 35 नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में जो भी अच्छे या सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे मैं बना करके अपलोड करूंगा।
ठीक है, तब तक आप वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।